हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिश्चियन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, कामदा एकादशी 2024 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी इस बार जो पड़ रही है वो पड़ रही है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को हम कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और इस वीडियो में मैं पूजा विधि भी है। कामदा एकादशी के दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी चाहिए वो भी बताऊंगी, और इस वीडियो में पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो भी मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, और क्या फल मिलता है कामदा एकादशी के व्रत करने से संपूर्ण जानकारी मैं दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले पूजा विधि बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, तो उनको उस दिन आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। कच्चे दूध से भी करा सकते हैं, नहीं तो चंदन मिश्रित जल से, सुगंधित जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाया था अपने ठाकुर जी को शहद का लेप लगाया था, शहद का, और उसके बाद मैंने सुगंधित जल से ठाकुर जी का स्नान करा दिया है। उसके बाद आपको करना है अच्छे से श्रृंगार। अगर पीले रंग के वस्त्र आपको मिल जाए, अगर आपके पास हैं, तो आप अपने ठाकुर जी को पीले रंग की, विष्णु भगवान को पीले रंग की पोशाक जरूर पहनाइएगा कामदा एकादशी 19 अप्रैल को। तो यहाँ पर देखिए, अपने ठाकुर जी का फिर अच्छे से श्रृंगार कर दिया है मैंने। तो मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा पूरा श्रृंगार देखने के बाद। इस बार मैंने ठाकुर जी को अपने मुकुट नहीं लगाया है। आज मैं करूँगी इनका गुलाबी श्रृंगार, क्योंकि गुलाबी पोशाक इन्होंने पहनी है और बहुत इनके ऊपर, मेरे ठाकुर जी के ऊपर गुलाबी पोशाक बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद मैं कर दूँगी इनके फूलों से श्रृंगार। मेरे छोटे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो देखिए, कामदा एकादशी का व्रत करने से हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे जो पाप होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या और ब्राह्मण हत्या जैसे पाप भी कामदा एकादशी के व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और अंत में स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के व्रत करने मात्र से 100 यज्ञों का जो फल मिलता है ना, 100 यज्ञ करने के बराबर केवल एक कामदा एकादशी के व्रत करने से कहीं ज़्यादा, 100 यज्ञों के कहीं ज़्यादा उसका फल मिलता है। 100 यज्ञों के फल के बराबर से भी ज़्यादा फल केवल एक कामदा एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है। जितना पुण्य हम हजारों साल तपस्या करते हैं, उसके बराबर एक कामदा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। सोना दान, मोती दान के, जो हम मोती दान, सोना दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, जो फल हमें मिलता है केवल एक कामदा एकादशी के व्रत करने मात्र से, उससे कहीं अधिक हमें फल मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे ठाकुर जी का मैंने कर दिया है श्रृंगार। उसके बाद करेंगे पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी में दीपक जला दिया है, और सब इसमें आपको गणेश जी की भी स्थापना आपको करनी है। गणेश जी की, क्योंकि सब प्रथम पूजनीय गणेश देवता हैं। यहाँ पर मैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए इत्र लगा रही हूँ कलावे पे। वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित करेंगे। अगर आपके गणेश जी की पोशाक आप पहना सकते हैं तो पोशाक भी आप पहना सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को हम चंदन का तिलक करेंगे, तिल चढ़ाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो तिल का प्रयोग करते हैं। तो पुष्प का आसन देकर यहाँ पर मैं पुस्तक भी, जो भी पाठ आप करना चाहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत कथा, अगर आपके घर पुस्तक है तो उसको भी पूजा की चौकी पर आपको पुष्पों का आसन, तिल का आसन देकर स्थापित कर लेना है, क्योंकि पुस्तक की भी पूजा हमारे शास्त्रों में बताई जाती है। पुस्तक की भी हमें पूजा करनी चाहिए। अब उसके बाद हम करेंगे ठाकुर जी की पूजा। तो चंदन का श्रृंगार करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी को तिल अर्पित करेंगे। तिल इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप व्रत कथा सुनेंगे तो उसमें भी बताया गया, अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए कामदा एकादशी का। और एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं व्रत ना करते हुए भी। तो यहाँ पर मैं देखिए ठाकुर जी को चढ़ा दी हूँ तिल यहाँ पर। उसके बाद दीपक को भी हम तिल समर्पित कर देंगे। चावल का कहीं भी प्रयोग आपको नहीं करना है, और अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और बहुत विधि विधान से एकादशी व्रत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पीले फूल आपको अर्पित करने हैं अपने ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को। तो यहाँ पर पीले फूल मैं ठाकुर जी को चढ़ा दूँगी। और देखिए, कामदा एकादशी का जो पारण का टाइम है, चलिए वो भी बता देती हूँ। जो कामदा एकादशी का पारण का टाइम है वो है 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच में आप कामदा एकादशी व्रत का पारायण
कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन आपको चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। एक दिन पहले दशमी तिथि से हम चावल त्याग कर देते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि पर हमें चावल का सेवन पारायण के टाइम जरूर, पारायण वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहिए एकादशी व्रत का नियम क्या है, उसको किस प्रकार करना चाहिए, क्या नियम विधि है, चाहें तो आप मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम पुस्तक को भी तिलक करेंगे, तिल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे ठाकुर जी की पूजा के बाद। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर भोग। तो यहाँ पर मैंने देखिए जल, आपको भोग के साथ जल जरूर अर्पित करना है। और भोग में कामदा एकादशी के दिन आपको लौंग का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है। तो कामदा एकादशी का जो भोग है वो है लौंग। और सभी में कामदा एकादशी के दिन आपको तुलसी सेवा जरूर करनी है और तुलसी भगवान को अर्पित जरूर करना है। चाहे आप सोना चांदी कोई भी भगवान को चढ़ा दें, अगर तुलसी दल उसमें नहीं है तो भगवान कोई भी, विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप चाहें तो अगर आपके घर में शालिग्राम है तो आप शालिग्राम की भी सेवा उस दिन आपको जरूर करनी है, एकादशी, कामदा एकादशी के दिन। उसके बाद भगवान को भोग लगा दिया है तो इत्र आपको जरूर लगाना है, क्योंकि पूरा वातावरण आपको सुगंधित रखना है इत्र। और क्योंकि गर्मी चल गई है तो ठंडे इत्र का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए मुकुट गिर गया था तो वो मैं मोर पंखी गिर गया था तो उसको मैं सही कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको मन ठाकुर, देखिए एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ आपको लगाना है फ्रूट का लगाइए, फ्रूट का लगाइए, जूस का लगाइए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा। कथा सुनने के लिए तिल, पुष्प और द्रव्य लेकर कथा आपको सुननी चाहिए। और व्रत का संकल्प लेना मत भूलिएगा। एकादशी व्रत में जैसा भी आप व्रत करते हैं तो उसका व्रत का संकल्प आपको जरूर लेना है। व्रत का संकल्प श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहकर आपको व्रत जैसा भी आप करना चाहिए कि अगले दिन हम निराहार रहेंगे, केवल जलपान पे व्रत करेंगे। उसके बाद आपको ऐसे संकल्प लेना चाहिए। और भगवान को जो आपने, उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा। कथा सुनने के लिए हाथ में तिल, पुष्प, द्रव्य लेकर कथा सुन लेनी है। उसके बाद भगवान को अर्पित कर देना है चरणों में। और मंजरी युक्त तुलसी आपको ज़रूर भगवान को चढ़ानी है। उस दिन तुलसी पूजा आपको विशेष रूप से करनी है। ध्यान रखिएगा तुलसी नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा। और तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाया जाता है एकादशी के दिन, लेकिन उनको दीपक आपको ज़रूर जलाना है। पूजा सेवा जरूर करनी है तुलसी माता की। और वे अब करेंगे हम आरती। कथा सुन ली है हमने, अब करेंगे आरती। तो आरती आप जो भी गाते हैं, जय जगदीश्वरी आरती, कुंज बिहारी की, बाके बिहारी की आरती, या जो भी आप आरती गाते हैं आप आरती यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद हम आरती देंगे प्रभु को, और सभी अपने घर में भी आपको घुमाना है, सभी सदस्यों को आरती देनी है। उसके बाद करेंगे आरती को ठंडा। तो आचमनी करेंगे हम 5 बार, विष्णु भगवान श्री विष्णु कहकर 5 बार। उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे प्रभु से, जो भी हमारी पूजा में गलती है वो इसके लिए हमें क्षमा कर देना प्रभु, और हमारी पूजा को सफल करना। हाँ, क्योंकि ये पूजा सुबह के टाइम पे होती है तो प्रभु से विनती करनी है कि हमारी पूजा सफल हो और आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। तो मेरे द्वारा बताई गई कामदा एकादशी व्रत कथा मेरे छोटे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और बड़े ठाकुर जी भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।